दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल बुकनॉमिक पर। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के 5 लेसन्स के बारे में बात की थी। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखकर इस वीडियो को देखिए, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगी। दोस्तों आज द साइकोलॉजी ऑफ मनी के पार्ट 2 की इस वीडियो में हम बाकी के बचे सारे लेसन्स को डिस्कस करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों 6 लेसन वो लेसन है जिसको पाने के पीछे आज हर कोई लगा हुआ है, वो है फ्रीडम। दोस्तों बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा या यूं कहे कि अमीर सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत सारा पैसा होने के बाद वो खुशी से अपनी लाइफ जी सकते हैं और इन फ्यूचर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि ये पूरी तरह से सच नहीं है। मॉर्गन मानते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है जिससे आप स्टार्टिंग में हैप्पीली अपनी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको ये रियलाइज होगा कि आपकी लाइफ किसी और के कंट्रोल में है। आपके पास ना ही आपके टाइम का कंट्रोल है और ना ही आपके लाइफ की, ये सभी कंट्रोल आपके बॉस के पास होगी। और बाद में आप ये रियलाइज करेंगे कि आप जिस पैसों को पाकर हैप्पीली अपनी लाइफ जीने वाले थे वो पैसा अब आपको उतना जरूरी नहीं लगेगा। और यही टाइम होगा जब आप एक्चुअल में फ्रीडम वर्ड को रियलाइज करेंगे। तो आखिर फ्रीडम वर्ड है क्या? मॉर्गन हाउसल फ्रीडम वर्ड को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करते हुए कहते हैं कि असल में फ्रीडम वर्ड का मतलब ये है कि अगर आप अपने लाइफ में कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप वो काम कब, किसके साथ, कितने समय के लिए करेंगे, अगर ये डिसीजन करने का कंट्रोल आपके पास है तो आप असल में फ्रीडम अचीव कर चुके हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो जाहिर है ये सारे डिसीजन आपके बॉस लेंगे, जिससे आपको ये फील होगा कि आपकी लाइफ का कंट्रोल किसी और के पास है। लेकिन आपको असल में फ्रीडम तभी मिलती है जब आप वो काम करते हैं जिससे ये सारे डिसीजंस आप ले सके, चाहे उस काम में पैसा उतना ना हो, क्योंकि इस काम में आपके लाइफ और टाइम का कंट्रोल आपके पास होता है और असल में यही फ्रीडम है। दोस्तों 7th लेसन है प्रिटेंडिंग टू बी रिच। दोस्तों बहुत से लोग महंगी महंगी चीजें सिर्फ इसलिए खरीदते हैं ताकि दूसरे लोग उन्हें देख के ये इंप्रेशन दे सके कि वो बहुत अमीर है, बहुत होशियार है, बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग उनकी तरफ देखे। मतलब वो सिर्फ दूसरों का रिस्पेक्ट और इंप्रेशन पाने के लिए अमीरी का दिखावा करते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि कोई भी आपकी संपत्ति से इतना इंप्रेस नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। दोस्तों अगर आप ये सोच के कार लेते हो कि इस कार को लेने के बाद लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे, तो शायद 10% लोग ही ऐसे होंगे जो रिस्पेक्ट देंगे। बाकी के 90% लोग आपको कार चलाते हुए देख के सिर्फ यही सोचेंगे काश ये कार मेरे पास होती, और शायद लोग आपकी तरफ ध्यान तक ना दे। दोस्तों मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जितनी रिस्पेक्ट आप अपने बिहेवियर में ह्यूमैनिटी, काइंडनेस एंड एम्पैथी लाकर पा सकते हैं, शायद उतनी रिस्पेक्ट आप महंगी महंगी चीजों को खरीद कर नहीं पा सकते। इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि महंगी महंगी चीजों का शो ऑफ करना एक बेवकूफी है। दोस्तों 8th लेसन है वेल्थ इज नॉट व्हाट यू सी। कोई भी आदमी गरीब है या अमीर, इसका पता हम उसके द्वारा खरीदी गई कार, घर, कपड़े, इंस्टाग्राम के पोस्ट, इन्हीं के बेस पे जज करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी चीजें लोन्स या डेब्ट लेके भी खरीदी जा सकती है? दोस्तों जब मॉर्गन हाउसल लॉस एंजल्स में एज अ वैलेट काम करते थे तो उस टाइम वहाँ एक रोजर नाम का आदमी था। मॉर्गन को नहीं पता था कि रोजर क्या काम करते हैं, लेकिन रोजर एक महंगी कार पोर्श से आते थे। फिर एक दिन अचानक रोजर होंडा कार में आए और ये लगभग हफ्तों तक चलता रहा। फिर एक दिन मॉर्गन हाउसल ने रोजर से पूछा कि आपकी पोर्श कार कहाँ गई? इस पे रोजर कहते हैं कि उस पोर्श कार की कार लोन न भरने के कारण कंपनी उस कार को जब्त करके ले गई। मॉर्गन हाउसल रोजर के बारे में अभी तक जो भी कुछ सोचते थे वो सब गलत था। रोजर एक कर्ज में डूबा आदमी था जबकि मॉर्गन उसे रिच मानते थे। हमारी सोसाइटी न जाने ऐसे कितने रोजर से भरा हुआ है। दोस्तों मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अगर कोई इंसान ये कहता है कि उसे करोड़पति बनना है तो बेसिकली वो इंसान करोड़ों रुपए खर्च करने की बात कर रहा है। मतलब अगर कोई महंगी कार चला रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वो रिच हो सकता है उसके पास बहुत सारे डेब्ट्स हो। और यही पे ये भी हो सकता है कि एक नॉर्मल आदमी जो नॉर्मल कार चला रहा हो लेकिन वही असल में वेल्दी एंड रिच हो। इसलिए हमें कभी भी किसी को उसके लग्जरी चीजों से कभी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि रियल वेल्थ वो नहीं जो दिखती है, रियल वेल्थ वो सब चीजें हैं जो कभी दिखती ही नहीं। दोस्तों 9th लेसन जो है वो है नथिंग इज फ्री। दोस्तों मॉर्गन कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। हमें किसी भी चीज को लेने के लिए उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। दोस्तों सक्सेस को ही ले लेते हैं। सक्सेस हमें बैठे बैठे ही नहीं मिल जाती, हमें सक्सेस को पाने के लिए भी प्राइस चुकानी पड़ती है। भले ये प्राइस नंबर के फॉर्म में नहीं हो, ये हार्डवर्क, पेशेंस, स्ट्रगल एंड कंसिस्टेंसी के फॉर्म में है, लेकिन ये प्राइस सक्सेस पाने के लिए चुकानी ही पड़ती है, क्योंकि हर चीज की कीमत की प्राइस टैग नहीं होती। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हर चीज की कीमत उसके प्राइस टैग पे नहीं होती, लेकिन हमें उस चीज को पाने के लिए कीमत चुकानी ही पड़ती है। यही सेम कंसेप्ट मनी के केस में है। अगर हम किसी इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो हमें उसकी कीमत पेशेंस, टाइम, मार्केट के अप एंड डाउन के फॉर्म में चुकानी पड़ती है, तभी हमें इस इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर हम बिना किसी पेशेंस
पेशेंस, टाइम एंड हार्डवर्क के किसी इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न की उम्मीद करते हैं, मतलब बिना कीमत चुकाए, तो हमें अच्छे रिटर्न्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमेशा ये याद रखना जरूरी है कि नथिंग इज फ्री, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। दोस्तों, इस बुक की लास्ट लेसन जो मैंने सीखा वो है एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ चेंजेस। दोस्तों, ये कंसेप्ट एकदम अलग है, इसे ध्यान से समझना। दोस्तों, अमेज़न को आज हम सब जानते हैं। स्टार्टिंग में अमेज़न सिर्फ बुक सेल करती थी, लेकिन कंपनी ने मार्केट चेंजेस को एक्सेप्ट किया और अमेज़न ने बुक्स के साथ साथ और भी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दिया। अगर अमेज़न सिर्फ उस दिन बुक्स की ही सेल करती रह जाती, मार्केट चेंजेस को बिना एक्सेप्ट किए, तो शायद आज अमेज़न इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन पाती। दोस्तों, जब मॉर्गन हाउसल कॉलेज में थे तो उनके एक दोस्त डॉक्टर बनना चाहते थे। उनके फ्रेंड ने अपना पूरा फोकस डॉक्टर बनने में लगा दिया, अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस को इग्नोर करते हुए। कुछ सालों बाद जब मॉर्गन अपने दोस्त को फोन करते हैं तो पता चलता है कि उनके दोस्त डॉक्टर तो बन गए, लेकिन वो हैप्पीली अपने प्रोफेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें लंबे टाइम के लिए प्लानिंग जितना हो सके कम करना चाहिए, क्योंकि आने वाले सालों में क्या हो सकता है कोई भी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हमारे कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन से लेके हमारे इमोशंस तक चेंज होते रहते हैं। इसलिए अगर आज आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो हो सकता है कुछ दिन बाद आपको वो अच्छा नहीं लगे। दोस्तों, कोई भी प्लानिंग तब ज्यादा काम करती है जब हम उस प्लानिंग में सिचुएशन के साथ साथ चेंजेस करते रहते हैं। यही सेम केस वेल्थ के साथ होता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग प्लानिंग करते हैं तो हमें उस प्लानिंग में टाइम टू टाइम चेंजेस करनी पड़ती है, क्योंकि हर साल गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस होती रहती है। कुछ नए रूल्स आते हैं जिससे कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम पर इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे में अगर आप अपने प्लानिंग में चेंजेस नहीं करते तो आगे चल के आपको अपने प्लानिंग पे रिग्रेट होगा और शायद आपकी प्लानिंग बेकार हो जाए। लेकिन अगर आप हर साल अपने प्लानिंग को इन पॉलिसी एंड रूल्स के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं तो आपकी प्लानिंग लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। मॉर्गन कहते हैं कि किसी भी चीज में चेंजेस होना आम बात है और हमें उस रियलिटी ऑफ चेंजेस को एक्सेप्ट करना ही चाहिए। दोस्तों, इन दोनों वीडियोस में हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक को कवर किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपको इस वीडियो की कौन सी पार्ट अच्छी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।